तीन दोस्त जीको, पिकलू और नीनी अपनी कार से हाईवे पर से लौट रहे थे। मौज मस्ती का माहौल था। हंसी मजाक गाड़ी के अंदर चल रहा था जब नदी के ऊपर से ब्रिज को क्रॉस करते वक्त अचानक नीनी कांपने लगी और कुछ बोलते बोलते ही वो चीखने लगी। Get out! निकलो कार से बाहर! I said get out! जीको और पिकलू ने पीछे पलट कर देखा और जीको ने बस साइड में गाड़ी लगाने को हल्की सी ब्रेक मारी ही थी जब नीनी जोर से चिल्लाई, गाड़ी मत रोकना जीको! चलते रहना! Don't stop the car! जीको ने भी गाड़ी नहीं रोकी। दोनों लड़के बुरी तरह से घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या हुआ। तकरीबन आधा किलोमीटर जाने के बाद नीनी ने खुद ही जीको से गाड़ी रोकने को कहा। जीको और पिकलू दोनों ने ही पूछा, आखिर हुआ क्या था अचानक? तो नीनी ने कहा, There was a spirit in the car. एक आत्मा गाड़ी में आ गई थी। उसके इतना कहते ही जीको ने बेहद घबरा कर पूछा, क्या कह रही हो? आदमी था या औरत? कहीं घोड़ा तो नहीं कोई? यहां आसपास में रेस कोर्स है ना। और इतना बोलकर जीको और पिकलू जोर जोर से हंसते हुए नीनी का मजाक उड़ाने लगे। नीनी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे आदत थी इन सब के ऐसे बर्ताव की। फिर भी थोड़ा खींच कर उसने कहा, ओके, मत मानो मेरी बात। यहीं मेरे ठीक बगल में बैठा था वो। हाथ बढ़ा रहा था मेरी ओर, जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो। नीनी का इतना कहना था। गाड़ी किनारे सड़क पर रोककर ये सारी हंसी मजाक चल ही रही थी और अब रुकने का मतलब भी नहीं था। जीको ने गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई। एक बार में जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो जीको ने और 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार वही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जीको और पिकलू गाड़ी से नीचे उतरे। बॉनेट खोलकर जीको ने चेक किया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार दोबारा दोनों वापस बैठे गाड़ी में और एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई तो कार तो स्टार्ट हुई, लेकिन कार अपनी ही जगह पर किसी रेसिंग कार की तरह आवाजें करती रही, लेकिन 1 इंच भी आगे न बढ़ पाई। लग रहा था जैसे किसी ने कार को रोक रखा हो आगे बढ़ने से। जीको और पिकलू एक बार फिर गाड़ी से उतरे और पीछे की ओर गए दोनों टायर्स चेक करने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी बिल्कुल सपाट सड़क पर खड़ी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ने से रुकती। पिकलू ने अब कहा कि वो ड्राइव करेगा और उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और ऊपर से गाड़ी पर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि गाड़ी अपने आप सामने से हवा में उठने लगी। पिकलू ने जैसे ही ये हाल देखा तो एक झटके में उसने ब्रेक मारी और फिर गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ वापस नीचे आ गई। अब जीको और पिकलू दोनों की हालत थोड़ी खराब हुई। दोनों नीनी की ओर पलटे और उससे पूछा, क्या वो अभी भी यही है? तुम्हें दिखाई दे रहा है नीनी? नीनी ने इधर उधर देखा। आसपास जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और बहुत ही घबराई आवाज में उसने कहा, आई कैन सेंस हिम। वो यहीं कहीं आसपास ही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यहीं कहीं है वो। पिकलू ने
तुरंत ही गाड़ी लॉक की और कहा, हम गाड़ी यहीं रहने देते, दिन में आकर ले जाएंगे। अभी यहां से लिफ्ट लेकर निकलते हैं। इस गाड़ी से दूर चलो, पैदल चलते रहो, जितना हो सकता है हम पैदल चलते हैं। इतना कहके तीनों ने चलना शुरू किया और रह रहकर आती जाती गाड़ियों को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करते रहे, पर कोई भी रुका नहीं। कुछ आगे जाकर तीनों को लगा जैसे ठीक ठाक दूरी है गाड़ी से, तो रुककर अगली किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। निनी थोड़ा पीछे ही खड़ी थी जब जीको और पिकलू दोनों ही सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगने को हाथ दिखा रहे थे। और ठीक उसी वक्त नीनी एकदम से चिल्लाई, जीको, पिकलू, भागो वहां से, वापस आओ जल्दी, कम बैक फास्ट, जल्दी जल्दी। दोनों ने पलटकर निनी की ओर देखा तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। निनी फिर से चिल्लाई, भागो, दोनों भागो वहां से, वापस आओ, वो वही डिवाइडर पे लेटा हुआ है, इधर ही देख रहा है, गेट अप, रन। ओह माय गॉड, वो उठ गया है, इधर ही आ रहा है, भागो भागो दोनों, रन रन गाइस, रन। दोनों जैसे ही भागकर रास्ते के इस पार इधर आए तो दोनों को निनी ने गाड़ी में बैठने को कहा और तीनों ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी के शीशे बंद करके दरवाजे लॉक कर दिए। तीनों की सांस हलक में अटकी पड़ी थी। तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये उनके साथ हो गया। आखिर क्यों वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। तीनों बिल्कुल अपनी सांस भी धीमे किए हुए बैठे थे गाड़ी में। जब निनी का चेहरा देखकर दोनों और घबरा गए। दोनों समझ गए कि निनी को वो शायद दिखाई दे रहा है, इसलिए पिकलू ने पूछा, कहां है वो अभी? क्या कर रहा है? यही आसपास है क्या वो? हाँ? निनी ने आंखों में आंसू लेकर जीको की खिड़की की ओर उंगली से इशारा करके कहा, वो वहां खड़ा है तुम्हारी खिड़की के बाहर और मुझे मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। आई थिंक तुम्हें खतरा है जीको।